इस मंगा की शुरुआत में एक इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत डरा होता है, जो अपने आप को किसी पानी के नीचे पाता है और उसके पीछे एक बड़ी सी मछली उसके पीछे पड़ी होती है और वो इंसान उससे बचने के लिए भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो मछली उसे खाने ही वाली होती है और अचानक से वो इंसान अपनी नींद में से उठता है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। फिर वो बहुत परेशान होते हुए अपने खिड़की के बाहर देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये कैसा अजीब सपना था। फिर हमें बड़ी सी बिल्डिंग की ओर एक कार जाती हुई दिखाई जाती है जहाँ पे कोई नहीं और नहीं है, हमारा एमसी ही बैठा होता है और उस कार में से हमारा एमसी बाहर निकल रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि एमसी इस कंपनी का बॉस है और सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। फिर हमें मीटिंग रूम ए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा होता है और एक बंदा बता रहा होता है कि पिछले साल से हमारा प्रॉफिट 10% कम हो गया है। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं। अब वो आदमी बताता है कि हमें जल्द से जल्द अपनी प्रॉफिट स्ट्रेटजीज़ को बदलना होगा और कई सारी चीज़ों को अप्लाई करना होगा जिससे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। और वो बंदा आगे बोलने ही जा रहा होता है कि हमारा एमसी उसे रोक देता है और ये सुनकर वो बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है आपका थैंक यू, आपने ज़रूर इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एफर्ट्स दिए होंगे। अब वो बंदा भी परेशान होते हुए थैंक यू मिस्टर ली कहता है और मिस्टर ली हमारा एमसी का ही नाम है। और फिर हमारा एमसी कहता है लेकिन आपने इस प्रेजेंटेशन के लिए अपने एफर्ट्स दिए हैं, हमारे नंबर्स इतने सारे हैं, हम लोग इतने सारे हैं, तब भी हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अगर तुम सभी को अपनी जॉब बचानी है तो अपने वर्क में और कड़ी मेहनत करो और मुझे रिजल्ट्स दो। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इस जॉब के लिए कई लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमारा एमसी उस कंपनी से जा रहा होता है जहाँ पे उस कार में बैठा हुआ पर्सन पूछता है एमसी से कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए ले चलो और फिर कार चल पड़ती है जहाँ हमारे एमसी डॉक्यूमेंट्स ही देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने इन न्यूबीज़ को एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे रख दिया है, अब मुझे इसका अफसोस हो रहा है। फिर वो मोबाइल में मैसेज देखता है जहाँ उसकी पत्नी का मैसेज आया होता है जो कि बोल रही होती है कि तुम घर कब आओगे, आज तुम्हारी बेटी यूजीज़ का बर्थडे है। फिर हमारा एमसी उसे टाइप करता है कि आज रात वो नहीं आ पाएगा। फिर वो अपने सामने बैठे पर्सन जिसका नाम मिस्टर किम है वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या क्लाइंट के ऑफिस के पास में क्या कोई टॉय का स्टोर है। फिर मिस्टर किम बोलता है कि हाँ ऑफिस की साइड में है। तो फिर हमारा एमसी बोलता है कि उसके सामने गाड़ी को रोकना। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि एक दूसरी गाड़ी हमारे एमसी की कार को टक्कर मार देती है और इस टक्कर में एमसी का मोबाइल नीचे गिर जाता है। फिर उस गाड़ी में से दो बंदे निकलते हैं जो कि हमारे एमसी को पकड़ते हैं और अपने साथ एक दूसरी जगह ले जाते हैं। और फिर हमें एक दूसरे पर्सन के बारे में दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है एक बड़ी मछली फंसी है, पहले हम दोनों ना साथ में फिशिंग के लिए जाए लेकिन तुमने अपने करियर के कारण मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। चलो अब छोड़ो अपनी मीटिंग्स को, आओ फिशिंग सेशन करते हैं। फिर हमारा एमसी उससे बोल रहा होता है कि तुम क्या चाहते हो मिस्टर कैंग। फिर मिस्टर कैंग बोल रहे होते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा क्योंकि तुम एक स्मार्ट मैन जो हो। मैं थैंक करना चाहता हूँ, मैं थैंक्स हूँ मेरे फादर्स एंड मिस्ट्रेस
कि सन के प्रति कि वो सेशोंग ग्रुप का चेयरमैन बनने के काबिल हो चुका है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं भी अब टॉप में पहुंच गया हूं और अब मैं डरता हूं कि तुम मेरे सीक्रेट्स कहीं रिवील ना कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। जैसा कि मैंने कहा था कि तुम एक बहुत स्मार्ट मैन हो। आई एम श्योर कि तुम इसका मतलब समझ गए होगे। फिर हमारे एमसी उस आदमी से कहता है कि तुम जल्द ही रिग्रेट करोगे, और वो बंदा कहता है कि जब तुम बचोगे तब ना। फिर दूसरा आदमी हमारे एमसी के सिर पर बल्ला मार देता है और हमारा एमसी वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर वही बंदा अपने मैनेजर से कह रहा होता है द शेड्यूल क्या है। फिर उसके मैनेजर कहती है कि आपका शेड्यूल है कि आज आपको डिनर करना है रात में चेयरमैन के साथ में, और अगला दिन आपका फ्री रहेगा। फिर वो पर्सन कहता है कि आई गेस मुझे फ़िशिंग करने के लिए कुछ और टाइम मिल जाएगा। इस रेन में फ़िशिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ आदमी हमारे एमसी को ले जा रहे होते हैं। फिर वो उसे समुद्र में फेंक देते हैं और हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ। फिर हमारे एमसी की कुछ मेमोरीज़ को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, वही जो फिशिंग रॉड वाला था, कि ये क्या है, तुम मुझे वैसे भी पे कर चुके हो। फिर हमारा एमसी उससे कह रहा होता है कि मेरे कुछ अपने वेज हैं, कुछ रूल्स हैं, इसलिए अब हमारी सारी चीज़ें सेट। फिर वो बंदा एमसी को रोकते हुए कहता है क्या हम साथ में वर्क कर सकते हैं। फिर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है ये क्या जोक है, मैंने उसके साथ 16 साल तक काम किया और अब ये ऐसे एंड हो रहा है। फिर हमें एक बच्ची का सीन दिखाया जाता है जो कि डैड डैड बोल रही होती है और बोल रही होती है कि आप इतने लेट घर क्यों आए हैं। और हमारे एमसी की वाइफ भी उससे कह रही होती है कि तुम लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम हम लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हो। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। फिर एमसी के दिमाग में एक आवाज़ आती है जो कि कहती है कि क्या तुम न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हो। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है वो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर वही वॉइस बोलती है कि तुम अपनी चॉइस कर सकते हो, तुम एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो। फिर हमारा एमसी मन में ही कह रहा होता है क्या क्या मैं नई लाइफ शुरू कर सकता हूँ। फिर वो वॉइस बोलती है हाँ तुम न्यू लाइफ शुरू कर सकते हो, बिल्कुल भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से प्रोसीड करना होगा, क्या तुम नई लाइफ शुरू करना चाहते हो। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ मैं नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। फिर वो वॉइस कहती है बहुत अच्छे, फिर तुम अपनी स्पीसीज़ को सिलेक्ट करो कि तुम किस स्पीसीज़ में रिबॉर्न होना चाहते हो। फिर हमारे एमसी के सामने एक स्क्रीन शो होती है जहाँ कई सारी फिशेस होती हैं। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है वेट क्या ये क्या है बात हुई, कम से कम मुझे एक ह्यूमन के रूप में तो रिबॉर्न कराओ। फिर वो वॉइस बोलती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपनी चॉइस करनी होगी। फिर एमसी मन में बोल रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक फ़िश के रूप में रिबॉर्न हूँ। फिर मुझे लगता है तुमने गलत बंदे को चुना है। फिर वो आवाज़ बोलती है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, अब तुम्हें एक रैंडम स्पीसीज़ दी जाएगी क्योंकि तुम अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर रहे हो। फिर हमारा एमसी कहता है वेट हु सेड, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे चुनो। फिर आवाज़ कहती है मे यू अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम्स। फिर अचानक से एक लाइट फ्लैश होती है, फिर एक मछली को दिखाया जाता है। भाई ये थोड़ी बद्दी सी है यार, चलो काम चलाते हैं लेकिन तब भी ठीक है। फिर यहाँ इंट्रोडक्शन दिया जाता है हमारे एमसी के बारे में जो कि शियोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट था लेकिन अब एक मछली में रिबॉर्न हुआ है। फिर उस मछली का बायोडाटा वाला एक स्क्रीन शो होता है जहाँ पे उसका लेवल
बस वनीता। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।